बात मुझे बताइए, आप 10 लोगों से पूछेंगे कि क्या नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री पद पे हम स्थापित करें? 10 में 10 लोग करेंगे नहीं। कन्हैया कुमार ये बताएंगे, कृष्णा अलावरू या राहुल गांधी बताएंगे? नीतीश जी के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें सबसे बड़ा कारण इनका पता। चुनाव के पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव है ना, किसी न किसी केस में फंसा के सरकार पर जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। आज आप देख लीजिए कि निगरानी जितने लोगों को पकड़ के उठा के ले जाती है, ठीक है, 3 महीने के बाद फिर से वो अपने पद पर स्थापित पाए जाते हैं। जनता पार्टी की राजनीति जो है ना, वो राजनीति नहीं, वो गुलामी। बिहार और यूपी की जो राजनीति है वो कंप्लीट कास्ट लाइन पे होती है। सबसे लायबल फेस है, सबसे करंट वाला फेस है, और चिराग को सामने रख के अगर एनडीए चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी लंबा समय बाकी है, लेकिन बहुत सारी एजेंसियां अपना सर्वे बिहार में शुरू कर दी है और उसका रिपोर्ट चौंकाने वाला है। लेकिन आज हम जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसका रिपोर्ट सच में चौंकाने वाला है, क्योंकि इसी एजेंसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी सर्वे किया था और उसका रिपोर्ट एकदम सटीक बैठा था। रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स कंपनी और एजेंसी की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें सामने आई है, काफी सारे राज्य पर से पर्दे उठे हैं। रिपोर्ट में क्या क्या है इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आदर्श। सर, बिहार में जो रुद्र एजेंसी की रिपोर्ट आई है काफी चौंकाने वाली है। क्या कह रही है रिपोर्ट में, क्या कुछ है? कहाँ चौंकाने वाली रिपोर्ट है? कोई चौंकाने वाली रिपोर्ट नहीं है। हम लोग अक्सर ये कहते आए हैं कि 19-20 का ही फासला है जी, महागठबंधन और जी एनडीए। जैसे एनडीए की लहर चल रही है उस स्थिति में किसने कह दिया एनडीए की लहर चल रही है? एनडीए के अगेंस्ट में तो एंटी इनकम्बेंसी है जी। आज एक बात मुझे बताइए, आप 10 लोगों से पूछेंगे कि क्या नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री पद पे हम स्थापित करें? 10 में 10 लोग करेंगे नहीं। 20 साल सत्ता का सुख आपने भोग लिया, अब वापस जाइए। और अगर एनडीए को सच मायने में, सही मायने में अगर एनडीए को बिहार के राजनीति में कुछ अच्छा करना है तो वैसी स्थिति में एनडीए को कोई न कोई एक नेता सामने खड़ा करना पड़ेगा जिसके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। और हम आपको बता दें कि इसमें चिराग पासवान का जो फेस है वो सबसे लायबल फेस है, सबसे करंट वाला फेस है, और चिराग को सामने रख के अगर एनडीए चुनाव लड़ेगी तो वैसी स्थिति में आपको बता दें कि एनडीए में कुछ कायाकल्प हो जाए जी, तो बड़ी बात है। इस रिपोर्ट में सीएम फेस पर भी काफी सारे बातें पर खुलासा हुआ है। नीतीश कुमार को 42% लोग चाहते हैं कि सीएम बने और 40% लोग चाहते हैं कि सीएम नहीं बने, और चिराग को मात्र 16% ही लोग मतलब चाह रहे हैं कि सीएम बन सकते हैं और बने। लेकिन तेजस्वी यादव से 45% लोग संतुष्ट हैं, बिहार की जनता संतुष्ट है, मात्र 39% लोग ही असंतुष्ट हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको आदर्श बता दूं बहुत स्पष्ट तरीके से, बिहार और यूपी की जो राजनीति है वो कंप्लीट कास्ट लाइन पे होती है जी। अभी आपको क्या लगता है कि अभी जो सरकार ने ये जातिगत जनगणना, जिसकी कहीं कोई खोज खबर नहीं थी, अपोजिशन डिमांड करता था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। हालांकि मैं काफ़ी दिनों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, आज तक हमारी समझ में ये नहीं आया कि हम अगर अपने जात के लोगों के बारे में जान भी जाएंगे कि हमारे जात के कितने लोग हैं तो उससे देश का, राज्य का या शहर का क्या विकास हो सकता है, ये हमारे समझ से बाहर है। मैंने कई लोगों से बात भी की और कई लोगों से जब मैंने इस मुद्दे पे बात की तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई समझ में नहीं आता है कि जातिगत जनगणना से होता क्या है। पॉलिटिशियंस अपनी रोटी इसके ऊपर जरूर सेकेंगे कि भाई हमारी इतनी हिस्सेदारी है तो इतनी भागीदारी हमको मिलनी चाहिए, और हमारी इतनी हिस्सेदारी है, इतनी हमारी भागीदारी है, उस हिसाब से हमको इसका आरक्षण मिलना चाहिए। आपस में क्योस पैदा करना है ना, यही काम मुझे लगता है। आज भी मैं बहुत सारे बीजेपी नेताओं को सुन रहा था जिनका पहले का बयान था एकदम विरोध में कि नहीं नहीं ये जाति मतलब समाज को बांटने वाला है जाति जनगणना, लेकिन आज का जो बयान है मतलब लीपापोती कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक और जो ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं पूरे बिहार में जी, राजनीति का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है ना, वो राजनीति नहीं दिखती है, वो गुलामी दिखती है कि सेंट्रल लीडरशिप से जो बातें आ गई है ना, वो आपको स्वीकार करना है। आपके मन में किसी भी तरह का कोई संशय है ना, तो उस संशय को अपने अंदर दबा के रखिए, लेकिन आपको उसको स्वीकार करना है और स्वीकार करके
उसके समर्थन में आपको बयान देना है। तो खैर एनीवे इस पे हम लोग नहीं बात कर रहे थे, अभी हम लोग कर रहे थे बिहार के राजनीति की बात। तो बिहार में जो आपको बता दें कि रुद्रा एजेंसी का जो सर्वे आया है, वो सर्वे कोई चौंकाने वाला सर्वे नहीं है, वो सर्वे सत्य के साथ खड़ा है। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आज अभी इसी मंच से चुनाव के पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव, है ना, किसी न किसी केस में फंसा के ईडी, सीबीआई, चारा घोटाला, आय से अधिक संपत्ति, रेलवे, लैंड वर्सेस जो जॉब है, इसमें किसी न किसी केस में फंसा के उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में अपनी सरकार बिहार में बनाएगी और उसको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे भी तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि समर्थ के नहीं दोष को सही, है ना, आप कुछ भी करा लीजिए। और दूसरा आपको एक चीज़ और बताते हैं कि एक वक्त हुआ करता था हिंदुस्तान की राजनीति में, जब एग्रेशन था लोगों में, लोग सड़क पर प्रदर्शन करते थे। आज की तारीख में क्या है, सारा प्रदर्शन सोशल मीडिया पे होता है। हमको किसी के खिलाफ कुछ कहना है, हमने अपनी पूरी भड़ास जो है उगल दी पोस्ट करके, है ना। और जितने भी दल के लोग रैली में भीड़ को देख के खुश होने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर की रैली बहुत बड़ी बड़ी रैली हो रही है ना, हैं, चौथे पांचवें नंबर पे रखा है ना रुद्रा एजेंसी ने। पांचवें नंबर में नहीं, मतलब सब, मतलब आप ये समझिए कि लास्ट में सारी पार्टियों का जब निकाल दिया है, उसके बाद 4-5 पार्टियों को जो लिया है उसमें वो जनसुराज को डाल दिया कि 38 सीट है अदर्स में, इसमें भी उनका इसमें कुछ इनकी 2-4-5 हिस्सेदारी उनकी जो हो जाए। तो भीड़ चूंकि क्या है कि अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भीड़ जो जुटाते हैं, तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में भी वही चेहरा है, राजद की रैली में भी वही चेहरा है, कांग्रेस की रैली में भी वही चेहरा है, और जदयू की रैली है उसमें भी वही चेहरा है। क्योंकि वो तो दिहाड़ी मजदूर है, पैसा फिक्स होता है कि 500 रुपया, ठीक है, या फिक्स होगा कि तुमको 20,000 रुपया दिया गया, तुमको 100 आदमी को लेके आना है, ठीक है, उस हिसाब से उसने अपना बांट के ले गया। तो ये स्थिति पैदा हो गई। इसलिए भीड़ से प्रसन्न होके कोई राजनीतिक दल अगर ये कहे कि भाई हम बड़े हैं, हम हमारा कद जो है, हमारा कद बढ़ रहा है, तो ये सब समय, ये सब स्थिति खत्म हो चुकी है ना सर जी। सर्वे के रिपोर्ट में आया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है, मतलब किसके पार्टी में कितने विधायक जीत के आने वाले हैं, जिसमें राजद को 68 सीटें मिल रही है। मतलब राजद के 68 विधायक रहेंगे, भाजपा के 60 विधायक रहेंगे और जदयू के 38 विधायक। तो जदयू की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होते दिख रही है। नीतीश कुमार से आखिर लोग इतने नाराज क्यों रह रहे हैं? देखिए एक चीज आप समझिए, एंटी इनकम्बेंसी जी, 20 साल से लगातार जो एक व्यक्ति शासन में है ना, तो क्या लगता है आपको कि उसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी? लोग देखते देखते बोर हो चुके हैं, लोग थक चुके हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कि पिछले चुनाव में हम लोग सरारंजन विधानसभा में काम कर रहे थे। तो सरारंजन विधानसभा में जब रिपोर्टिंग हो रही थी तो उस समय विजय कुमार चौधरी वहाँ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, और उनके विपक्ष में रंजीत निर्गुणी भाजपा के उम्मीदवार थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2020 नहीं, 2015 के चुनाव की बात। तो विजय चौधरी ने वहाँ डेवलपमेंट का बहुत सारा काम किया, लेकिन हम लोगों से पूछते थे, लोगों से बात होती थी कि वोट काम तो विजय बाबू बहुत किए हैं, लेकिन इस बार वोट हम लोग निर्गुणी को देंगे। बहुत दिन हो गया विजय बाबू, अब विजय बाबू आराम करें, ये थिंकिंग हो जाती है। तो हम काम करने के बाद आपको क्या लगता है विकास वोट का पैमाना रहा ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी भी, जिसका कि हिंदूवादी सोच था, वो जातिगत जनगणना पे आ गई है ना, सत्ता के लिए। ये सब सत्ता के लिए है, कहीं कोई डेवलपमेंट से किसी को मतलब नहीं है। और अगर डेवलपमेंट से मतलब होता तो नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से नहीं जीतते। नरेंद्र मोदी ये जो पोल होता है, बैलेट पोल जो होता है ना, उसमें हारते नहीं। विजय चौधरी पिछले चुनाव में 3,500 वोट से नहीं जीते, कम से कम 50,000 वोट से जीते, अगर डेवलपमेंट मायना होता तो। और हम आपको बता दें कि नीतीश जी के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें सबसे बड़ा कारण इनका पदाधिकारी है, क्योंकि इनका पदाधिकारी किसी की सुनता ही नहीं है। इनका पदाधिकारी किसी का सुनता नहीं है। दरोगा किसी राजनेता की बात नहीं सुनता है, अपने मन की बात करेगा, है ना। और कंट्रोल इतना ज्यादा है सरकार का, और पावर सरकार ने उसको इतना ज़्यादा दे रखा है कि उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। अब आप एक देखिए, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। बेतिया के डीओ रजनीकांत प्रवीण,
3 करोड़ रुपया उनके घर में छापेमारी में मिला, बोरा में मिला। बेड लगा हुआ था, बेड नहीं लगा हुआ था, दरअसल मतलब दीवान में बोरा में कस के पैसा रखे थे। अब एक बात मुझे बताइए, उसके ऊपर जो बिहार सरकार की इंक्वायरी है, उस इंक्वायरी में चार्जेज उनके ऊपर बहुत छोटा सा चार्जेज लगा है। सरकार ने जो चार्जेस लगाए हैं वो चार्जेस बहुत छोटा लगा है ना। सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। आज आप देख लीजिए कि निगरानी जितने लोगों को पकड़ के उठा के ले जाती है, ठीक है, 3 महीने के बाद फिर से वो अपने पद पर स्थापित पाए जाते हैं, तो लोगों में तो आक्रोश होगा, लोगों में तो गुस्सा होगा, है ना। है क्या कि सारी की सारी राजनीति आज आपको बताते हैं हम। आपने कहा कि चिराग पासवान को मात्र 16% लोग पसंद कर रहे हैं, तो जातिगत जनगणना में देख लीजिए भाई, 12% आपकी आबादी है ना, और आपको 16% लोग पसंद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आपको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। 14% यादव और 19% मुसलमान, जिसके एकमात्र नेता तेजस्वी यादव है, ठीक है, और प्लस तेजस्वी यादव लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, है ना, तो इसकी वजह से उनका ग्राफ थोड़ा ऊपर है। आज मैं आपको बता दूं, आज एनडीए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दे, आज चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दे, चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी जो है वो तेजस्वी के बराबर हो जाएगी या उससे थोड़ी बढ़ जाएगी। इसी पे हम बात अभी करेंगे कि कृष्णा अल्लावरू के बिहार आ जाने के बाद से कहा जा रहा था कि बिहार में कांग्रेस का रिवाइवल तय हो गया, लेकिन इस रिपोर्ट में उसने कांग्रेस को मात्र 17 सीट दिया है और वहीं चिराग पासवान के पार्टी को 12 सीट। देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई है। कांग्रेस आज भी अपने आप को आरजेडी से मुक्त करके नहीं चल रही है ना। आरजेडी से अपना अस्तित्व जो है उसका अपना अस्तित्व कुछ बचा नहीं। आप देख लीजिए, सर्वे में शायद 17 को सीट उसको मिल रहा है, कांग्रेस को 16% वोट, 17 को सीट उसको दिया जा रहा है। इस सब के पीछे कारण क्या है? अब ये समझिए कि कांग्रेस के एनएसयूआई विंग ने अभी एक पदयात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ किया। कन्हैया कुमार उसको लीड कर रहे थे, अचानक कन्हैया कुमार गायब हो गए। जो बूस्ट मिला था कांग्रेस, जो बूस्ट कांग्रेस को मिला था, वो बूस्ट कांग्रेस का खत्म हो गया। खत्म होने के पीछे कारण क्या है? कहां गए कन्हैया कुमार? ये बताएंगे कृष्णा अल्लावरू या राहुल गांधी बताएंगे? ये सभी पिछलग्गू हैं और इनका उपाय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ठीक करती है। इनको पप्पू बना के रखी है, ये पप्पू बन के ही रहे, वही इनके लिए ज्यादा बेहतर है। इनमें एग्रेशन है ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज कन्हैया कुमार की वजह से रिवाइवल हो रहा था कांग्रेस का, लेकिन फिर ढाक के 3 बात, है ना। आज कृष्णा अल्लावरू यंग लीडर हैं, कन्हैया यंग लीडर हैं, एनर्जी है, तो कन्हैया को अब मीडिया में क्या खबर बनाई गई? मीडिया में खबर बनाई गई कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चूंकि ये जुड़े हुए थे, तो कम्युनिस्ट सोच के जो लोग हैं उनको हम अपने साथ एसोसिएट करेंगे। अरे भाई, उनको एसोसिएट करने की क्या जरूरत है? आप यंग जनरेशन के लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके चलिए। वैसी स्थिति में कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। तो कांग्रेस अब तय कर चुकी है कि कांग्रेस को पिछला ही रोटी खाना है। कांग्रेस पहली रोटी नहीं खा सकती है। एकदम भी कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस की औकातें नहीं रह गई कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर ले सके, सामने खड़ा हो सके। रुद्र एजेंसी की रिपोर्ट की बात छोड़ देता हूं, और भी बहुत सारी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट हुई है बिहार में, जिसमें तेजस्वी यादव के ही सीएम फेस पहली पसंद बताया गया है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कशन किया है। उस डिस्कशन में हम लोगों ने कहा है कि 19 और 20 का ही फासला है। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, देखिए अभी कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। अभी आप कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी किसी तरह का कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। अभी कई सर्वे आएंगे, कुछ मैनिपुलेटेड सर्वे भी आएंगे। देखिए, होता क्या है, सेल्स में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है, ट्रिपल सी। फर्स्ट सी का मतलब होता है कन्विंस करो, सेकेंड सी का मतलब होता है कि उसको करप्ट करो, और थर्ड सी का मतलब होता है उसको कंफ्यूज करो। कन्विंस आप वोटर को कर नहीं सकते हैं, करप्ट कीजिएगा इतना औकात आपको है नहीं, सब किसी को पैसा देके थोड़े वोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जनता के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दो कि जनता को लगे साला कौन ठीक बोल रहा है, सोच ही नहीं पाए, है ना। और वही जो कंफ्यूजन का स्टेज है, उसी कंफ्यूजन के स्टेज से निकाल के उसको पोलिंग बूथ पर ले जाओ और उससे वोट ले लो। अब जैसे देखिए, एक कंफ्यूजन का ये जो ट्रिपल सी हमने बताया आपको, उसका एक एग्जाम्पल अभी आपको बता रहे हैं। पहलगाम अटैक हो गया, कुछ लोगों का आरोप था सरकार नहीं करवा दिया, हालांकि सरकार ने करवाया। मिलिटेंट अटैक हुआ, पाकिस्तान ने करवाया, कुछ भी हुआ। सरकार को जो तैयारियां करनी थी वो तैयारी कर रही है। सरकार ने इसी बीच में क्या किया, जाति जनगणना डाल दिया, पूरा का पूरा मामला डाइवर्ट,
हो गया। सोशल मीडिया से लेके सब कुछ सड़क पर सारा आके चला गया यहाँ, है ना। तो मन चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था वक्फ बिल, जिसको लेके आंदोलित थे पूरे देश के मुसलमान, आक्रोशित थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था। वक्फ बिल कहाँ चला गया? हवा में चला गया। सरकार ने उसको पास कर लिया। अब सरकार को जिस तरीके से करना होगा उस तरीके से करेगी। कन्फ्यूजन की स्थिति, है ना। तो आज के तारीख में पूरे देश की जो राजनीति है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करके करने वाली राजनीति है, और उसी के आधार पर राजनीति चल रही है। अभी बिहार में कई तरह के सर्वे आएंगे, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार एक अच्छे, एक पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन अब हम लोग जैसे आदमी का भी सजेशन यही होगा कि नीतीश जी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और अपनी जगह अपने किसी उत्तराधिकारी को कुर्सी थमा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, और भी कितने सारे सर्वे आते हैं, उसकी रिपोर्ट लेकर हम आपके समक्ष खड़े रहेंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।